खेल और खिलाड़ी सीजन 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विशु मिश्रा और जैसा हमने आपसे वादा किया था, हर एपिसोड के अंदर हम आपको नए-नए स्पोर्ट्स पर्सन और नई-नई शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ रहे हैं जगविंदर सिंह जी। जगविंदर सिंह जी के बारे में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। ये एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं। ये बहुत ही चैंपियन बॉक्सर हैं जो पिछले 23 वर्षों से बॉक्सिंग खेल के साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई मेडल और कई कंपटीशन जीते हैं। इंडिया पुलिस गेम्स के 4 सीजन्स में ये ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए 7 साल चैंपियन रहे हैं। उसके अलावा इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर ज़ोनल के अंदर भी इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। स्वागत है आपका शो में जगविंदर जी। जी। जगविंदर जी, आपका इतना 23 वर्षों का जो अनुभव है, मैं मानता हूँ कि इस शो के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको काफ़ी सीखने को भी मिलेगा और आपकी जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उससे वो काफ़ी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, काफ़ी उन्हें टिप्स मिलेंगे। जगविंदर जी सिर्फ बॉक्सर नहीं है, ये स्टेट पुलिस को भी सर्व करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छे आइडियल भी हैं ये स्पोर्ट्स के लिए। जगविंदर जी, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि बॉक्सिंग जो एक खेल है उसमें हम सबकी बहुत रुचि है। जैसे पर्सनली मैं बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ बॉक्सिंग की मूवीज, जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन की रॉकी मूवीज थी और रेजिंग बुल जो थी, बहुत एक बेहतरीन फिल्म थी रॉबर्ट डे नीरो की। आज आपसे जानने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर में रहते हुए आप सबसे पहले बताएं आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपकी इंस्पिरेशन और खेल में रुचि बॉक्सिंग जैसे खेल में कहाँ से है? और मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुंछ में रहता हूँ, जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। मतलब यहाँ से इंटरनेशनल जो एलओसी है वो तकरीबन तकरीबन 3 या 3.5 किलोमीटर है हमारी सिटी से। तो यहाँ पे बॉक्सिंग की बात है सर, तो बॉक्सिंग यहाँ पे काफी साल पहले यहाँ पे आर्मी आती थी, तो आर्मी वाले यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाते थे अपने लेवल में। कुछ लोकल भी खेलते थे। तो चाहे उनको खेलना इतना उनके मुकाबले में आता था या नहीं आता था, पर वो मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते थे, देख के उनको कि आर्मी वाले कर रहे हैं तो हम भी करें। उनको देखते हुए तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक कोच साहब आए थे पंजाब से, उधम सिंह सर। ये 80-85 के दशक में आए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे बॉक्सिंग शुरू हुई। करते करते मेरे काफी सीनियर्स बॉक्सर हैं जिनको देखते हुए मैं थोड़ा स्ट्रीट फाइटर था। मोहल्ले में हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते थे, हम छोटे बच्चे थे जब। तो हम ग्राउंड के एक दिन तो फर्स्ट टाइम मैंने वॉलीबॉल ही खेला। तो मैंने, लेकिन मुझे वॉलीबॉल में, खेल तो सारे अच्छे हैं पर मुझे वॉलीबॉल में एक दिन में ही मेरे को उसमें लगा नहीं कि मैं खेलूं। मैंने सामने देखा तो बॉक्सिंग के पैडिंग वगैरह कर रहे थे लड़के। तो मेरा अंदर से ही ना एक आवाज होती है कि यही गेम खेलूंगा मैं। तो इसलिए मैंने फिर, मेरे एक मोहल्ले में भी भाई थे, भूपिंदर भाई, उन्होंने मुझे बोला कि आप बॉक्सिंग में आ जाओ। मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन की। तो अच्छा लगा। उसके बाद मुझे, मतलब बॉक्सिंग फर्स्ट डे जब मैंने शुरू की तो मुझे लगा कि मैं यही खेलूंगा, मुझे और कोई गेम नहीं खेलना। तो ये आपने हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत बताई अपने बॉक्सिंग के करियर की। इसके बाद जगविंदर जी, आप हमें ये भी बताइए कि जैसे एक एथलीट और एक स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग की जरूरत होती है, एक फॉर्मल ट्रेनिंग की। तो वो फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आप आपने किन किन कोचेस के पास आप गए और किन किन कोचेस से के अंडर आपने वो ट्रेनिंग करी, या कौन से एकेडमी में आपने ज्वाइन किया बॉक्सिंग को प्रोफेशनली सीखने के लिए? पुंछ है ना सर, ये बहुत ही छोटा सा टाउन है। मतलब इस टाउन की आबादी होगी ज्यादा से ज्यादा। उस टाइम जब मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी 1996 में, तो इस टाउन की मुझे नहीं लगता कि 50,000 भी आबादी हुई होगी। तो उस टाइम जम्मू से कोच साहब आए थे, अनिल वडेरा। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग में मेरे को लाया, मेरे घर में आए, बोला कि आप बॉक्सिंग खेलो। तो मेरे घर वालों को मनाया तो मैं गया। लेकिन 2000 में आए थे हमारे मुश्ताक अहमद कोच साहब हैं, वो एनआईएस करके आए थे। मुझे लाया था बॉक्सिंग में खींच के। अनिल कोच साहब ने, जम्मू के हैं वो। लेकिन मेरे पुंछ के कोच साहब हैं जो, वो जब आए तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग सिखाई। उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में, मेरी टेक्निकली मुझे बॉक्सिंग में उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। और ऑलरेडी हमारा जो एटमोसफेयर है पुंछ का सर, हम पहाड़ी लोग हैं। तो माउंटेन लोग जो होते हैं ऑलरेडी तगड़े होते हैं। हमारा जी। स्टेमिना या इंडोरेंस लेवल सिटी के लोगों से ऑलरेडी, हम, हमारा जो ये चीज है ना, हमें कुदरत की तरफ से ही है। यहाँ पे जो आबो हवा है वो भी साफ है, पानी साफ है, खाना पीना साफ है। तो यहाँ के जो लोग हैं ना बेसिकली तगड़े हैं।
तो ऊपर से फिर उस चीज़ का मुझे बेनिफिट हुआ सर, इस गेम में आया तो सारी मैंने खेलना शुरू की। आगे जम्मू खेलने जाते थे तो उन लड़कों के मुकाबले में हमारी स्ट्रेंथ मुझे लगता है ज़्यादा ही थी। तो सर ये शुरुआत थी जो आपने क्वेश्चन पूछा। जी, जी। बहुत अच्छा आपने इंटरेस्टिंग अपनी शुरुआत के बारे में बताया है जगविंदर जी। इसमें देखिए कोई भी खेल जब हम शुरू करते हैं इसमें एक तो ये सब फैक्टर्स हैं, इसके अलावा एक फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि आपके दोस्तों ने आपको कैसा सपोर्ट किया या फैमिली ने सपोर्ट किया या नहीं भी किया? कई बार विरोध भी होता है इस तरह की चीज़ों का, तो उसके बारे में भी उस पे भी आप थोड़ी-सी रोशनी डालें हमारे दर्शकों के लिए। सर जो स्टार्टिंग में जब बॉक्सिंग मैंने खेलना शुरू की तो मोहल्ले वाले चाहे मैं सारे बोले यार तू नाक मुंह तड़वा के आ जाएगा, ये है वो है। बड़े लोग बातें करते हैं यार कौन सी गेम चुनी, ये निग्रोज की गेम है। तो मैं आगे से उनको बोलता था कोई बात नहीं यार, निग्रो तो फिर क्या इंसान ही है, हम भी इंसान है, खेलूंगा मैं। तो स्टार्टिंग में तो मेरे को 2-3 साल बहुत मार पड़ी। छोटे छोटे थे जो अपने साथी, कभी इधर से हिट हो जाती थी, कभी ब्लीडिंग हो जाती थी। तो मैंने धीरे धीरे जो चीज है ना, मैंने मेहनत की। मेहनत करते 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 सर मेहनत बहुत ज्यादा, एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज्यादा मेहनत जो है ना पीक पे आ गई। तो उसका सर मुझे रिजल्ट ये मिला कि फिर सर स्टेट में मेडल आना शुरू हो गया, फिर नेशनल में मेडल आना शुरू हो गया, फिर इंडिया कैंप में चला गया। तो सर ये स्लो एंड स्टडी जो है ना, आहिस्ता 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 करके स्टेप बाय स्टेप करके सर मुझे जो ये चीजें हासिल हुई हैं। आप हमें ये बताइए कि एक बॉक्सर को एक चैंपियन बनाने में जैसे आप एक चैंपियन बने, आपकी एक जर्नी है बहुत ही इंस्पायरिंग। उसमें क्या-क्या चीज़ें लगती हैं और क्योंकि आप जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े उस तरह की ट्रेनिंग करने के लिए, उस तरह का चैंपियन बनने के लिए? वो आप ज़रूर शेयर करें। उससे पहले तो यहाँ पे फैसिलिटी जो थी ना हमारी डिस्ट्रिक्ट में सर, ना के बराबर थी। 4 पोल लगाए थे, उसमें रस्से लगा के रखे थे, जैसे अब बाबा आदम के जमाने वाली टाइप की रिंग बनाई थी, बहुत पुराना सिस्टम। जैसे हरियाणा के पंजाब के लड़के रिंग में प्रैक्टिस करते थे, हम जमीन पे करते थे। और एक जमीन में प्रैक्टिस करने वाला आदमी अगर रिंग में फर्स्ट टाइम जब आएगा ना, तो उसको तो एंग्जाइटी, वो तो डरेगा कि मैं कहाँ पे आ गया। वो चीजें सर बड़ी फेस की हैं हमने। तो लेस फैसिलिटी में सर परफॉर्मेंस देना सर बहुत बड़ी बात होती है। इन चीजों को सर, ये मेंटली, ये सारी सर दिमाग की गेम है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपकी हिम्मत अच्छी है, आपका दिमाग जो है बैलेंस है, आप घबराते नहीं हो, चीजों को फेस कर रहे हो, आप में अंदर वो एबिलिटी है या एबिलिटी नहीं है, आप उस एबिलिटी को डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे धीरे। आप अगर आपको डर तो सबको लगता है सर, हर आदमी डरता है फाइट खेलने से पहले। पर जो प्लेयर, जो चैंपियन, वही होता है सर जो उस चीज को बर्दाश्त करे, अब्जॉर्ब करे, जो प्रेशर को अब्जॉर्ब करे। अगर आप कम फैसिलिटी वाले एरिया से आए हो, डज नॉट मैटर सर, पर आप परफॉर्मेंस, वहां पे आप परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हो, आपकी विल पावर आपको किस लेवल में सपोर्ट कर रही है सर, वो मायने रखता है। कई बार सर इतने बड़े बड़े शहरों के भी होते हैं सर, गांव वालों से हार जाते हैं। क्यों हारते हैं सर? गांव वाले लड़के जो होते हैं सर, वो सर बड़े बैलेंस होते हैं और कूल माइंड होते हैं सर, मेहनती होते हैं सर। जैसे विजेंदर है सर बॉक्सिंग में, वो भिवानी एक गांव से उठ के आया था, तो सर उसने कितनी मेहनत की। और सर फर्स्ट बॉक्सिंग में सर फर्स्ट ओलंपिक मेडल सर विजेंद्र भाई ने दिया था। जी, जी, जी। तो ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि भले ही आप ऐसी जगह से हैं जहाँ आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, उसके बावजूद अगर आपकी विल पावर है और आपके अंदर जज़्बा है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को पंच थ्रू करके आप सक्सेस ज़रूर हासिल कर सकते हैं। ये बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे, वो ये है कि आपका एक 23 वर्षों का एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग का, जिसमें जैसे खेल है, खेल के अंदर ज़्यादातर फेलियर्स ही होते हैं, सक्सेस तो बहुत छोटे-छोटे मोमेंट्स हैं। तो आप हमें ये ज़रूर बताइए कि किस-किस तरह के फेलियर्स परफॉर्मेंस में आपने देखे बॉक्सिंग के मैचेस में और किस-किस तरह की आपको सक्सेस मिली और उनसे उभरने के लिए आपने क्या किया? जो मैचेस है, टूर्नामेंट्स की जो जर्नी है, उसके बारे में थोड़ा-सा आप बताएँ? सर देखो, जब आप कोई भी गेम में पार्टिसिपेट करते हो या कुछ भी करते हो, तो विन और लॉस ये पार्ट ऑफ गेम है सर। हार या जीत वो हिस्सा है सर, आपने हारना भी है, जीतना भी है। पर सर उन चीजों को आप सर बैलेंस रख के चलो। अगर आप हारे हो तो आप हार क्यों हारे हो, उन चीजों पे काम करो। अपने आप को नेगेटिव मत सोचो सर कि हम हार गए तो बस आप कभी उठ नहीं सकते सर। कितनी बार सर इंसान हार हार के भी इंसान सर जीतता है सर, वो चलो माइंड में नहीं रखना चाहिए। चलो हार जीत सर लगी रहती है, निरंतर अभ्यास करो, निरंतर अपना
टारगेट जो है सर, एक विजन रखो कि मैंने वहां तक पहुंचना है सर। आपकी मेहनत पूरी होगी तो बाकी ऊपर वाला देने वाला है सर। आप अगर पूरा एफर्ट लगाओगे तो ऊपर वाला देगा सर। मेहनत जो होती है और तपस्या होती है सर, इसका फल जरूर मिलता है सर। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि इसका फल जरूर मिलता है। बाकी सर फेलियर, ये सर इंसान का फेलियर जो है ना सर, फेलियर सबसे बड़ा फेलियर इंसान का सर ये है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना सर, जैसे आप अगर किसी लेवल पे कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज होती हैं, एसोसिएशन होती हैं, उनको उन उन वहां पे ऐसे बंदे होने चाहिए सर। सबसे पहली बात है जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स है ना, जिसमें वहां पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन बंदे होने चाहिए मैक्सिमम लेवल पे। अगर जो खुद तगड़ा प्लेयर नहीं है, वो किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा है, या वो फिर किसी का दर्द कैसे समझेगा सर। ये तो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की सर बहुत बड़ी एक फेलियर मैं मानता हूँ सर, के नॉन स्पोर्ट्समैन को आप स्पोर्ट्समैन के ऊपर नहीं लगा सकते, उसको हुँ, पता ही कुछ नहीं है। पर वो चीज जिस दिन दूर होगी ना हमारे इंडिया में, एक तगड़ा स्पोर्ट्समैन है, वो बाहर धक्के खा रहा है, एक किसी ने बीपीएड सीपीएड कहीं से जुगाड़ करके करके आ गया, वो सर हमारे डिपार्टमेंट्स में बैठ गए, उनको पता ही नहीं है सर स्पोर्ट्स का लेवल क्या है, स्ट्रेस क्या है, मेहनत कैसे करानी है, बच्चों को कैसे बनाना है। ये चीजें सर, ये थोड़ा सा हमारी ना एडमिनिस्ट्रेशन की भी नाकामयाबी को, या सर सिस्टम जो खराब चल रहा है, इसको सर सुधारने की जरूरत है। अगर ये चीज सुधर जाए ना सर, ऑटोमेटिकली सर हमारी परफॉर्मेंस हमारे देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्टों के लिए सर, हमारे बच्चे ग्रो करेंगे और राइट वे में ग्रो करेंगे, रॉन्ग वे में नहीं करेंगे सर। अच्छी टेक्निक सीखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, देश का नाम रोशन होगा, हमारे इलाके का नाम रोशन होगा। जी, 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 जी। ये आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है। आपका ये मानना है कि जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आएँगे, उनको ये ज़रूर समझ आएगा कि ग्राउंड लेवल पे ज़रूरतें क्या हैं स्पोर्ट्स की, जी सर। और उसमें एक सही काम होगा, सही डायरेक्शन में। होपफुली ये इंटरव्यू हज़ारों लाखों लोग देखेंगे और सही जगह तक आपकी बात पहुँचे, हम इसकी उम्मीद करते हैं। जगविंदर जी, हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो ये है कि अब कोई 12-14 साल का बच्चा इंडिया में कहीं भी आपका इंटरव्यू देखे, वो ये समझना चाहेगा कि जगविंदर सिंह जो इतने चैंपियन बॉक्सर हैं पिछले 23 साल से, उन्होंने ऐसी कौन-सी गलतियाँ करी हैं जो वो चाहेंगे कि बच्चे वो गलतियाँ ना करें? और ऐसी कौन-सी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ या जो ऐसे उनके अपने प्रिंसिपल उन्होंने रखे हैं, जो वो चाहेंगे बच्चे उनको फॉलो करें और वो एक बेहतरीन बॉक्सर बने और देश का नाम रोशन करें? सर सबसे पहली बात तो है सर, जो बॉक्सिंग है सर, ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है सर, ये शॉर्ट टर्म है नहीं है सर। ये धीरे 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 करके इंसान बनता है सर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग का प्लंथ भरना हो ना सर, नीचे जो हम भरते हैं ना, बेसमेंट भरते हैं सर, वो भरना और एक बॉक्सर को किसी तैयार करना सर, इतना इतना मुश्किल काम है सर। तो जो ये नई यूथ है सर, ये शॉर्टकट बहुत ढूंढती है। कोई मतलब जैसे ये आज नए नए इंजेक्शन जो डोपिंग वगैरह चल रही है, इन चीजों से जो बचे हैं ना, इन चीजों से सबसे पहले दूरी बनाए रखो, क्योंकि ये आपको थोड़ी देर के लिए सफलता तो देंगे, पर ये लॉन्ग टर्म्स आपको बॉडी में, आपके बिहेवियर में, आपकी सारी, आप 2 साल चैंपियन रहोगे, 2-3 साल के बाद आप ये बिल्कुल डाउन इतना नीचे ले आएंगे कि आप अपनी जो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, उससे भी नीचे चले जाओगे। कभी भी सर इन चीजों का सहारा नहीं लेना है। बिल्कुल राइट वे में खुराक खानी है, राइट वे में प्रैक्टिस तो सर करेंगे वो। खुराक की सर मेन सारी चीज खुराक की है। आज सर देखा जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा सर डोपिंग में, आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट चले हैं जो हमें पता भी नहीं है सर, बच्चे यूज कर रहे हैं सर। इन चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। अपनी देसी खुराक में रहो, अच्छी खुराक खाओ, अच्छी प्रैक्टिस करो, तो उससे आपकी जो बॉडी है ना, तो सर वो बहुत लंबी देर तक चलेगी। अगर आपने आपने अपने आप को खेलना है, 10-15-20 साल तक आपने खेलना है, तो सर वो आप जो देसी खुराक खाओगे ना, तो नेचुरल खुराक खाओगे, वो आपको आगे ले जाएगी। जितने भी इंजेक्शन हैं, जितने भी हम स्टीरॉइड्स ले रहे हैं बच्चे, आज मैक्सिमम मैंने देखा है सर इंडिया में बहुत गलत हो रहा है ये। मैक्सिमम बच्चे ये कर रहे हैं, और उनको वो उन चीजों की भुगत भी रहे हैं, उन चीजों का कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कितने बच्चे पकड़े भी जाते हैं। इन चीजों से बचे। सबसे पहले आपने खेलना देसी तरीके से सीखो, अच्छी खुराक खाओ, गलत साइड नेगेटिव मत सोचो, और गलत रास्ते में मत जाओ। ये गलत रास्ता है जो डोपिंग वाला है। देश की बदनामी, अपनी बदनामी, डोपिंग करके मेडल भी लाओगे, पकड़े जाओगे, पूरा परिवार, जितनी आपकी इज्जत बनी होगी सर, वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। निरंतर अभ्यास करें सर, प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क है सर, ये बहुत मुश्किल गेम है। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आसान हो जाएगी। इसको आसान बनाने का तरीका, आप हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क कर सकते
तो ये मैं सर ये शॉर्टकट में यही कहूँगा कि बच्चे राइट वे में चलें, गलत चीज़ें मत खाएं और सही मेहनत करें, सही कोच के अंडर सही ट्रेनिंग करें। मैं जी, यही कहना चाहता हूँ सर। बहुत बहुत आपने अच्छी बात बताई है। आपने डोपिंग के अगेंस्ट एक अपील करी है। आपने ये भी बताया कि बच्चों को शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म मेहनत करनी चाहिए और देसी खुराक जो हमारी इंडियन डाइट है, उस पे भरोसा रख के वो खा के और मेहनत से ही आगे बढ़ सकता है आदमी इस फील्ड के अंदर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जितने वर्षों से आपने जम्मू कश्मीर का एक ग्रासरूट बॉक्सिंग का इकोसिस्टम देखा है, आप दूसरी जगह भी खेलने गए हैं, आपको ये भी पता लगा होगा कि दूसरे स्टेट्स में क्या सिस्टम है। तो ऐसा आपकी तरफ से आप ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे जो बॉक्सिंग जम्मू कश्मीर में या एक ग्रासरूट लेवल पे दूसरी स्टेट्स में जो आपने देखा है, इसको हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं या क्या चीज़ें हम इसके अंदर और बेहतर कर सकते हैं? सर J&K में बॉक्सिंग को अगर सुधारना है तो अब तो सर यूटी बन गई है, अब तो सेंटर ही सारा कमांड यहाँ पे चल रही है, तो सेंटर को सर यही चाहिए, मेरी तो यही अपील है कि जो भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी हैं सर वो यहाँ पे सर बाहर के हरियाणा के मैक्सिमम हरियाणा पंजाब के या बाहर के जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोचेज हैं, जो हमारे यहाँ कोचेस हैं जिनकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा आगे एडवांस में है सर, वो बहुत एडवांस में है। सर कुछ कोचेस को यहाँ अपॉइंट किया जाए साई के अंडर, 2-3 जगह पे सर साई सेंटर खोले जाए। जैसे मेरा पुंछ है सर, यहाँ पे बॉक्सर इतने अच्छे हैं, कबड्डी के प्लेयर अच्छे हैं सर, रेसलर यहाँ से अच्छे निकल सकते हैं एथलीट। यहाँ पे एक साई सेंटर होना चाहिए सर, जिससे हमारे बच्चे सर निकल सकें, क्योंकि साई सेंटर के होने से सर वो डायरेक्ट सेंटर से लिंक हो जाएंगे। सेंटर का जो कोच आएगा सर नया, वो नई नई टेक्निकें सिखाएंगे। अब हमारे जो इधर सिस्टम है सर वो थोड़ा पुराना हो गया ना सर, तो मैं चाहता हूँ सर यहाँ पे गवर्नमेंट नए नए जो है ना साई सेंटर 4-5 खोले, जिन डिस्ट्रिक्टों से आपको पता है कि यहाँ से बच्चे, अब 30 साल पुराना का रिकॉर्ड कर लो हर डिस्ट्रिक्ट का, वो गवर्नमेंट को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन डिस्ट्रिक्ट में बच्चे किस गेम में कब से खेल रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है। वो एनालाइज करके सर जिस जिस जगह पे जिस जिस गेम्स के बच्चे स्ट्रांग है वहाँ उस गेम का सर साई सेंटर खोले जाए, बॉक्सिंग रिंग्स लगाई जाए, नए नए बच्चों को ढूंढ के सर, जो सर अभी हमारे एनआईएस करके बच्चे बैठे हुए उनको सर लगाया जाए तो सर होगा, बच्चे सीखेंगे। ऐसे कैसे सीखेंगे सर, ऐसे गेम नहीं फैलेंगे। और सर ये जो सेंटर की स्कीम है सर, मोदी जी जैसे J&K में सर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए सर वो कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया है सर। गेम्स को बढ़ावा देने के लिए वो काफी स्टेडियम्स बनाए उन्होंने सर, पुंछ में स्टेडियम बनाया, राजौरी में बनाया, मंडी में बनाया। बस उसको अब सर फिनिशमेंट यही करनी है कि जब वो कंप्लीट हो जाए वहाँ पे कोचेज अपॉइंट करा के, तो फिर सर सिस्टम जो हमारा बढ़िया हो जाएगा, परफॉर्मेंस और हमारा जो ये डिस्ट्रिक्ट है या स्टेट है तरक्की की राह पे जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंसाइट है। आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी आप अपील कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि डेटा से एनालाइज करके देखा जाए, रिकॉर्ड से कि कौन से डिस्ट्रिक्ट और कौन सी जगहों से नेचुरली अच्छा बॉक्सिंग टैलेंट निकल रहा है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, उस तरह के कोचेस दिए जाएँ और फैसिलिटी दी जाए। मैं मानता हूँ कि आपके इस तरह के सजेशन सही जगह पहुँचेंगे और उस पे सही एक्शन लिया जाएगा। निरंतर सारे एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल हो, इसी तरफ प्रयास कर रहा है कि हमारा जो टैलेंट है बॉक्सिंग का और अदर खेल दूसरे खेलों का भी वो उभरे और निकल के आगे आए। बहुत-बहुत धन्यवाद जगविंदर जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत अच्छी बातें और अपना वैल्यूएबल टाइम और एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, जो मैं मानता हूँ कि आने वाले कई वर्षों तक बच्चों के बहुत काम आएगा, उन्हें सही गाइडेंस मिलेगी, जो एक बिग ब्रदर की तरह आपने हमारे साथ शेयर करी। तो दोस्तों ये थे जगविंदर सिंह जो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ये स्टेट पुलिस को भी सर्व करते हैं और इनकी बातों से मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। इन्होंने कितनी अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी कि हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर हम एक छोटे डिस्ट्रिक्ट या ऐसी जगह से हैं जहाँ फैसिलिटी नहीं है। अगर हम अपनी विल पावर पे चलें और अपनी चीज़ों पे कायम रहें तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इन्होंने शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म सक्सेस की बात करी, मेहनत की बात करी और कुछ-कुछ इन्होंने पॉइंट्स भी उठाए हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा बेहतर सपोर्ट कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरह हम आपको नई-नई शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। जैसे हमने आपको जगविंदर सिंह से मिलवाया ऐसे ही कई बेहतरीन खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स के बारे में सही बात कर सकेंगे। ये मंच उसी के लिए है। मैं हूँ आपका होस्ट विशु मिश्रा, रेडियो द्वारका खेल और खिलाड़ी सीज़न 3 धन्यवाद।